मैं कह सकता हूँ कि जहाँ भी रहा हूँ मजबूती से रहता हूँ, वफादारी से रहता हूँ, काम किया है। और एक पत्रकार भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्यों पार्टी में आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने वाली कोई टीम नहीं है। वो लोगों की सेवा करना नहीं चाहते, उनमें वो जुनून काम करने का है नहीं। अगर कोई जुनून है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। यहाँ का कार्यकर्ता वास्तव में ये फील होता है कि देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, देश के लिए कोई योगदान हमारा भी है। तो आज आपकी टीम में आया हूँ, पार्टी में शामिल हुआ हूँ, इस बात का वादा करता हूँ कि दिन रात मेहनत करूंगा और पहले की तरह आपकी पार्टी को, हमारी पार्टी को, उनकी नीतियों को अपने पसीने से सींचूंगा और जरूरत पड़ी तो धूम से भी सींच देंगे। आपके लिए जान हाजिर, हमेशा आपके साथ रहेंगे, पार्टी के साथ वफादारी और निष्ठा के साथ रहेंगे। आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर यशपाल मावई के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं ऐसे श्री जेपी बोहरे जी बड़ौली से, भाई पवन जाखड़ जी सरपंच करीमपुर से, बंती मावई जी बेला से, महिपाल सरपंच जी बेला से, नरेश मावई जी बवाड़िया का से, प्रदीप पंडित जी चांट से, मंजू पोसवाल जी फुलवाड़ी से, डॉक्टर केशव मेहरा जी पलवल से, डॉक्टर वैष्णव जी मेहरा जी पलवल से, महिपाल जी बेला से, करमवीर चहल जी पलवल से। इन सब का डॉक्टर मावई के साथ पार्टी में सम्मिलित होने पर मैं अपनी तरफ से तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशपाल अपना छोटा भाई था, है और रहेगा। यशपाल अपना छोटा भाई था, है और रहेगा। यशपाल अपना छोटा भाई था, है और रहेगा। ये अलग होते हुए भी हमारे दिलों में था और इसके दिल में हम थे। कई बार परिवार में बात हो जाती है, लेकिन परिवार तो परिवार है, कभी दिल से नहीं अलग होते। दल से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कभी दिल से हमसे अलग नहीं हुआ। और अब फिर दल में आ गया, क्योंकि इन्होंने उधर भी जाके देख लिया और इधर देखे हुए थे ही। तो अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसके साथ मैं चल सकता हूँ, किनके साथ नहीं चल सकता, ये डॉक्टर साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए छोटे भाई का मैं बारंबार पार्टी में अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी में जो मान सम्मान आपका पहले था, उससे ज़्यादा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर यशपाल को मिलेगा। आज मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की नहीं। अभी होडल में हम उदय सौरव सिंह, जो भी नगर परिषद का चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पे रहे थे, आज उनको भी हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हजारों की संख्या में लोग थे, जिन्होंने आज हमारे लक्ष्मी नारायण मंत्री जी भी जो हैं वो भी उपस्थित थे, तो कई घंटे वहाँ लगे, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी शामिल की। मतलब मोदी जी से प्रभावित होकर के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर भारत का आदमी जानता है कि भारत का अगर कोई भला कर सकता है, भारत को अगर दुनिया में प्रतिष्ठा दिला सकता है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र अगर कोई बना सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। भारत विश्व गुरु था, लेकिन बीच में क्या हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की ठानी है, इसलिए लोग उनमें विश्वास कर रहे हैं। और सिर्फ भारत के लोगों का विश्वास नहीं, आज मोदी जी में दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ रहा है। अधिकतर देश मोदी जी के साथ खड़े हैं और हम भारत वालों के लिए तो एक गर्व का विषय है। आज सिर्फ भारत में ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय नहीं, अमेरिका की जो सर्वे एजेंसी है
जो दुनिया के नेताओं का सर्वे करती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो उस अमेरिका की एजेंसी ने भी ये सर्वे करके कहा है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी ने क्या किया है, मैं आज उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आज हमारे कुछ भाई नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अच्छी तरह इस देश में नफरत का माहौल किसने पैदा किया? कांग्रेस के नेताओं ने किया। आपातकाल में सारे विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डालकर आपस में नफरत का माहौल किसने बनाया? 1984 में निर्दोष सिखों को जिंदा जलाने का काम किस पार्टी के नेताओं ने किया? ये हमको नफरत की बात करते हैं। मोदी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका में जोड़ने की बात है या तोड़ने की बात है? नफरत का माहौल इन्होंने पैदा किया। देश में तुष्टीकरण की नीति इन्होंने अपनाई। साबानो केस से लेकर अब तक देश में रोज हम सुनते थे, आज यहाँ दंगा हो गया, आज यहाँ कर्फ्यू है, आज बस में ब्लास्ट हो गया, आज ट्रेन में ब्लास्ट हो गया, आज मंदिर में बम फट गया, आज इतने लोग मारे गए। जब से मोदी जी आए कहीं ब्लास्ट हो रहा, कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है। और जब से मोदी जी के हाथ में आपने देश की बागडोर सौंपी है, अगर आप मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते तो कश्मीर से धारा 370 को हटा सकता था, अयोध्या में राम मंदिर इस तरह बन सकता था, काशी विश्वनाथ का इस तरह से सौंदर्यीकरण हो सकता था, उज्जैन में महाकाल को इतना सुंदर बनाया जा सकता था, हिंदुस्तान के सारे तीर्थ स्थलों को भारतमाला योजना के तहत हाईवे से जोड़ा जा सकता था। आज भारत दुनिया की 5 महान शक्तियों में एक हो गया है, 11वें नंबर से 5वें नंबर पे। और अब दुनिया के अर्थशास्त्रियों का एक कहना है कि 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के जो 3 शक्तिशाली देश हैं, भारत उनमें शामिल हो जाएगा। अमेरिका चीन के साथ भारत भी उनके बराबर आएगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बातें तो बहुत है। अभी देश आज़ादी का 75वां साल मना, अगले 25 साल मोदी जी ने कहा इस देश के लिए अमृत काल है, जिसमें हम सबने मिलकर देश की नंबर 1 दुनिया का देश बनाने के लिए काम करना है। सब मिलकर करेंगे, मोदी जी ने कहा। सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, क्यों? मोदी जी की सोच है। वरना सोच क्या हो जाती है कि मैं तो अभी 1-1.5 साल का रहा है, जो आएगा देखेगा। लेकिन मोदी जी की सोच है, ये सोच देश हित में नहीं, देश हित में ये सोच होनी चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। इस सोच के साथ काम करना चाहिए। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए, मेरे लिए देश पहले है। मोदी जी कहते हैं देश प्रथम, और दूसरी पार्टी क्या कहती है? परिवार प्रथम। जो परिवार की बात कर रही है वो देश को जोड़ेंगी, या जो देश को प्रथम कह रहा वो देश को जोड़ेगा? भारत तो अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। कोई ताकत देश को तोड़ नहीं सकती। नाटक कर रहे हैं जिनको हमारी सभ्यता और संस्कृति पता नहीं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में रचे बसे नहीं, जिनका लालन पालन ही पाश्चात्य सभ्यता के तौर पर हुआ, संस्कृति के तौर पे हुआ, और उसका जाता जागता नमूना आपने अभी 3 दिन पहले मंच पर देखा है। जो राहुल जी ने मंच पे किया, वो हमारा भारत का कोई भाई बहन कर सकता है क्या? ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है,
कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह का प्रदर्शन हो। अगर उसको हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता पता होती तो ये नजारा वीडियो में देखने को नहीं मिलता। ये देश लोकलाज से चलता है, ये समाज लोकलाज से चलता है। अगर लोकलाज नहीं रहेगी तो फिर क्या रह जाएगा बताओ बुजुर्गों। ये लोकलाज ही तो जो आपस में एक दूसरे की शर्म करते हैं, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, ये लोकलाज के कारण तो है। लेकिन उसे पूछ लो लोकलाज किसे कहते हैं, पूछ लो, अगर बता भी देते। तो इसलिए नफरत वो पैदा कर रहे हैं, उनके पार्टी के नेता नफरत पैदा करते हैं, एक दूसरे को बदले की भावना से काम करते हैं। लेकिन हमने पिछले 8 साल में, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मोदी जी तो सबको साथ, पूरे देश को साथ लेके जाते, लेकिन फरीदाबाद लोकसभा में भी कोई भाई कह दे हमने कोई भेदभाव के साथ काम किया, हमने नफरत के साथ किया हो, हमने नफरत की राजनीति की हो, हमने बदले की राजनीति की हो, हमने सबको जोड़ने की राजनीति कर रहे। और आज भी यहां और होटल में जोड़ने के लिए आया, अपने परिवार को बड़ा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो बड़ी हुई, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये सबको जोड़कर ही तो बड़ी हुई। अरे कांग्रेस इतनी छोटी क्यों हो गई? पिछले 2 चुनावों से लोकसभा में उनके पास नेता विरोधी दल के लायक भी सीटें देश के लोगों ने नहीं दी। लोगों के को उनके प्रति घृणा है। सर सोचेंगे ये इसलिए वो पार्टी छोटी हो गई क्योंकि उन्होंने लोगों को तोड़ा, देश को तोड़ा, भाई भाई को बांटा, इसलिए वो छोटी हो गई। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की 2 सीट आती है, 2 सीट। क्यों इसलिए छोटी हो गई? आज कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता और कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ के जा रहा है? अरे राहुल जी, अपने परिवार को संभालो, पहले परिवार को जोड़ो। आपका तो परिवार टूटा हुआ है। लोग बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पहले उनको जोड़ो, देश की चिंता मत करो। देश तो एक था, एक है, एक रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं तोड़ सकती, इसलिए ये ड्रामा बंद करो। ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तुम्हारे काले कारनामों से वाकिफ हैं। तुमने किस तरह 10 साल देश को लूटा, किस तरह तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री जेलों में गए, घोटालों में, भ्रष्टाचार में। ये देश भूला नहीं। भाई यशपाल जी को फिर से बधाई देता हूँ, आप बहुत देर से बैठे। मैंने भी अभी फरीदाबाद में कई मीटिंग कर रही है, अभी सुबह से पलवल हूँ, तो आप सब इतनी देर से बैठे, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ।